आत्मबल को बताने के पहले हम आत्मशक्ति या मंत्र जो है माँ दुर्गा का के बारे में स्मरण करेंगे। फिर उसके बाद मैं आत्मबल के बारे में आपको हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु पूज्य रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा आत्मा के बारे में, आत्मशक्ति के बारे में, आत्मा का निवास स्थान कहाँ है उसके बारे में, आत्मा का स्वरूप क्या है उसके बारे में। आत्मा एक लाइट है जो कि अपने दोनों भुवों के बीच में विराजमान रहती है। जब भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यही अपन भाव रखते हैं कि हमारी आत्मा यहाँ स्थित है और यहाँ से वो अपने भगवान की तरफ जाने की यात्रा करती है। दूसरा ये है कि शरीर क्या है। शरीर जो है एक आत्मा का एक वस्त्र है जिसको आत्मा हमेशा धारण करती है। जब इस शरीर में आत्मा आती है तो उसको जीवात्मा कहते हैं और वो जीवात्मा अपने इस यात्रा में कर्मबंधन से युक्त हो जाती है, कर्मबंधन करती है और उस कर्मबंधन को भोगने के लिए उसको यहाँ पर बार बार आना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर सोचें तो पहला तो यह है स्वस्थिति और परिस्थिति। स्वस्थिति आत्मा की खुद की शक्तियाँ हैं जिसको कि हम आत्मबल कह सकते हैं। और दूसरा परिस्थिति ये वस्त्र है, शरीर है, जिसमें कि ये भान रहता है कि आत्मा को कि हम जो है इस वस्त्र को धारण किए हुए हैं और हमको अपने आप को सुधारना है। क्योंकि जीवात्मा कर्म करती है, इसी शरीर के सहयोग से करती है और उसका भुगतान आत्मा को भुगतना पड़ता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि आत्मा की स्वस्थिति क्या है। आत्मा की स्वस्थिति पहला तो ये है कि पावर है, दूसरा है प्योरिटी, तीसरा है पीस, चौथा है लव, इसके बाद नॉलेज, इसके बाद हैप्पीनेस, देन ब्लस। ये पावर अगर देखा जाए तो आत्मा एक प्योर प्रकाश के रूप में रहती है और वो प्रकाश जो ज्योति के समान रहती है, उससे जो प्रकाश इमिट होता है वो अगर एक उस प्रकाश को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर प्रकाश को एक प्रिज्म की थ्रू निकाला जाए तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और यही आत्मा का स्वरूप रहते हैं, यही इनके बल होते हैं जिसको कि हम आत्मबल के रूप में कह सकते हैं। पहला तो ये है कि इसको आत्मा के बल जितने भी हैं इसको दैवी शक्ति भी कहते हैं। पहला तो अगर देखा जाए तो प्योरिटी है, पवित्रता है, जो कि एक ज्ञान देती है और इसके गुरु जो है गुरु जी के गुण होते हैं जो कि प्रदान करते हैं। दूसरा है विल पावर, जो कि लाल रंग से प्रदर्शित किए जाते हैं और ये आत्मशक्ति कहलाती है। चौथा है पीस। पीस जो है
ये आसमानी रंग का होता है। चौथा है लव, जिसका रंग हरा होता है। नॉलेज, गहरा नीला रंग होता है। और जो हैप्पीनेस रहता है या प्रसन्नता रहती है, वो उसका रंग पीला रहता है। और ब्लेस जो है, इसका रंग बैगनी कलर का होता है। तो ये जो आत्मा की लाइट है, उसको अगर अपन प्रिज्म से पास करें तो ये डिफरेंट कलर आते हैं। और इस कलर का उद्बोधन ये बताता है कि शक्तियाँ हैं जो डिफरेंट कलर से देदीप्यमान होती हैं। तो पहले अपन क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं आत्मा के बारे में, कि आत्मा जब तक दैवी गुण से परिपूर्ण नहीं रहेगी, तब तक उसको बर्थ एंड रिबर्थ लेते रहना पड़ेगा और उसको इस शरीर को छोड़ते रहना पड़ेगा। तो आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मबल जो है, इसको बहुत ज़रूरी है जानना। और ये अपने विचार हमने आत्मा के बारे में व्यक्त किए, उसकी आत्मशक्ति के बारे में व्यक्त किए। साथ ही और जीवात्मा क्या है और आत्मा को जीवात्मा क्यों कहते हैं और उसको शरीर धारण क्यों करना पड़ता है, और उसको हमने एक वस्त्र के रूप में प्रदर्शित किया है, बताया है, जो कि कटु सत्य है। क्योंकि आप वस्त्र को शरीर से निकाल के अलग कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को शरीर से जब ही अलग हो सकता है जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकल ना जाए। धन्यवाद। आपने हमारे इस एपिसोड को बहुत ध्यान से सुना। साथ ही आपने हमको इतना समय दिया कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकें। कृपया आप से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू। धन्यवाद।